हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसा कि मैंने कल कहा था आपसे कि एमपीपीएटी के लिए मैं आपको एक इस प्रकार का वीडियो ला रहा हूं जहां पर आपके सभी क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में चलते हैं, सभी पूरी जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। बच्चों, एमपीपीएटी का आपका क्या है, एमपीपीएटी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का होगा, कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, और आप अगर एमपीपीएटी कर लेते हो तो उसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इस टॉपिक पर कि एमपीपीएटी क्या है। एमपीपीएटी देखिए, लास्ट तक आप जुड़े रहें क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे एग्रोटेक स्टडी चैनल के बारे में और एमपीपीएटी की तैयारी के बारे में जो टॉपिक रहेगा उस पर चर्चा करूंगा। इसलिए आप लोग लास्ट पे जुड़े रहें कि हम लोग किस प्रकार से एमपीपीएटी की तैयारी करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे अभी पूरे एक एक से टॉपिक। पहला टॉपिक है आपका क्या है एमपीपीएटी। ज़्यादातर छात्र जानते होंगे इसके बारे में। एमपीपीएटी बच्चों ये एक मध्य प्रदेश में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। एक टेस्ट है, सिर्फ क्या है, एक टेस्ट है। इसके फॉर्म भरे जाते हैं। अब आप कहेंगे, आपके क्वेश्चन रहेंगे कि सर एमपीपीएटी टेस्ट है, हम ये टेस्ट क्यों देते हैं। तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, ये टेस्ट हम अच्छा कॉलेज प्राप्त करने के लिए इस टेस्ट को देना अनिवार्य होता है। एग्रीकल्चर छात्रों, जिन छात्रों को 12th के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, उन छात्रों के लिए ये टेस्ट देना अनिवार्य हो जाता है। अगर भाई एमपी के छात्र हैं तो बहुत ज़रूरी है। बाकी और भी टेस्ट हैं आपके अदर स्टेट्स के चलते हैं, जैसे राजस्थान में जेट चलता है, यूपी में यूपी कैडेट चलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आजकल सीयूईटी टेस्ट चल रहा है, समझ रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है, आपको पता होगा सीयूईटी टेस्ट। लोग बाग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि उसमें बीएचयू आ जाता है ना, तो वो एग्रीकल्चर वहाँ पे कराते हैं, तो उसका सिलेबस थोड़ा अलग रहता है एमपीपीएटी से। पर कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं उससे। हम यहाँ पर एमपीपीएटी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये एक टेस्ट है और 12th एग्ज़ाम के बाद, 12th जैसे एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं संस्कृत वालों के, तो 12th एग्ज़ाम के बाद आपका ये टेस्ट के फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद फिर इसका टेस्ट होगा। तो एमपीपीएटी एक टेस्ट का नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस टेस्ट के बाद हम बात करेंगे फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म की बात करें तो बच्चों अब जैसे आपके 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो 12th एग्ज़ाम से लगभग समय आपका मैं बता देता हूँ 45 से लेकर 60 दिन, 45 से 60 यानी लगभग 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत आपके फॉर्म आ जाएंगे। और उसके बाद जब फॉर्म आ जाएंगे तो तीसरा टॉपिक है एग्ज़ाम कब होगा। ध्यान रखें, फॉर्म भरने के लगभग 20 दिन तो फॉर्म चलेंगे, वो 20 दिन फॉर्म चलने के बाद आपका कितना, लगभग 15 से 20 यानी 1 महीना मान लीजिए, लगभग 1 महीना फिर आपको एग्ज़ाम के लिए मिल जाता है। 1 माह, लगभग 1.5 से 2 महीने ये मान लीजिए, 20 दिन वो, और आपका 1 माह, लगभग 3 महीने 3 साढ़े 3 महीने के अंतर्गत ये टेस्ट हो जाएगा आपका एमपीपीएटी। यानी आपके पास अप्रैल है, मई, जून, यानी जुलाई में, वैसे जून के अंत तक ये टेस्ट हो जाता है। लेकिन लास्ट ईयर कोरोना काल पहले से चला, उसकी वजह से सेशन लेट हो गया, उससे काफ़ी लेट हुआ और एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ था। नवंबर में जाके टेस्ट हुआ था, अक्टूबर नवंबर में जाके टेस्ट हुआ था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब जो है सेशन समय से होगा, तो आपके पास 2.5 महीने और 3 महीने, लास्ट बता रहा हूँ, 3 महीने से ज़्यादा आपके पास समय नहीं होगा, ठीक है ना। 3 महीने बाद, आप वैसे तो कम बताते हैं कि 2-2.5 महीने, लेकिन लगभग 3 महीने तो आप मान के ही चलें, इतना आपके पास समय रहेगा पीएटी टेस्ट के लिए। फिर हम बात करें, क्योंकि अप्रैल में ज़्यादातर लोग 15 दिन तो ऐसे ही समय टाइम पास में निकाल देंगे, अभी 15 दिन तो है ना, इसके बाद 15 से फिर तैयारी करने का सोचते हैं, तो 2-2.5-3 महीने मान लीजिए, ठीक है। फिर बात करेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस हम आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा अपलोड कर देंगे, है ना। पूरा आपका सिलेबस हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको जो है ना सिलेबस मिल जाएगा पूरा, है ना। वैसे सिलेबस एक्चुअल में क्या रहता है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका 200 नंबर का टेस्ट होगा बच्चों। कितने नंबर का टेस्ट होगा, 200 नंबर का आपका टेस्ट रहने वाला होता है एमपीपीएटी, 200 नंबर का, जिसमें से आपका 50 नंबर का तो आपका क्या आएगा, पशुपालन आएगा। कितने नंबर का, 50 नंबर का, ध्यान रखें
50 नंबर का आपका पशुपालन रहेगा, 50 नंबर का आपका क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन रहेगा, 100 नंबर हो गए। और ये 100 नंबर आपके रहेंगे जो कि किसके रहेगा, एलिमेंट ऑफ साइंस यानी कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व, जिसमें 25 की फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 का मैथ्स और 25 की बायोलॉजी, टोटल 100 हो जाएगा। यानी 200 नंबर का टेस्ट आपका रहने वाला है। ठीक है जी, ये तो रहा आपका, क्योंकि जो MPPAT फॉर्म है वो 2-3 तरीके से भरा जाता है। आपका वो कैसे भरा जाता है सर, उसमें ये रहता है कि जैसे आप 1 2 3 से दे रहे हो, मतलब ABC से दे रहे हो ना, तो आपका सिलेबस ये रहेगा, क्रॉप एनिमल का 50-50 और 100 का एलिमेंट ऑफ साइंस। बहुत सारे बच्चे मैथ्स से देते हैं, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी से देते हैं, तो उनका अलग सिस्टम रहता है। ज़्यादातर एग्रीकल्चर के छात्र जो वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रहे, वो इसी प्रकार से फॉर्म भरना होगा उनको, A1 + 2 + 3, ठीक है ना, इस प्रकार से 2 + 3 वो वाला फॉर्म भरेंगे, जिसमें वो है ना इस प्रकार का सिलेबस रहेगा। गड़बड़ ना करें, फॉर्म भरते समय एक बार मैं पूरी जानकारी दे दूंगा आपको फॉर्म कैसे भरा जाता है जब फॉर्म आ जाएंगे तब, ठीक है ना। तो फॉर्म के लिए अभी आपके पास समय है, फॉर्म अभी लगभग 40 से 45 दिन तो आप वेट कीजिएगा कम से कम, इतने दिन में आपका फॉर्म आ जाएगा। और अगर सेशन जल्दी हुआ तो हो सकता है जल्दी फॉर्म भी आ जाए, ठीक है ना। वैसे जल्दी नहीं आएंगे, फॉर्म में समय लगता है क्योंकि सेशन पहले से लेट था, इस वजह से 3 महीने आपके पास हैं, जो आप चाहे वो कर सकते हैं 3 महीने में। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, सिलेबस के बाद कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन। जी हाँ बच्चों, 200 नंबर का जैसे मैंने बताया आपका रहने वाला है टेस्ट, 200 में से कितने नंबर लाएं जिस पर सिलेक्शन हो जाए। देखिए 200 नंबर में से कम अगर हम बात करें, मिनिमम बात करें, तो ये कैटेगरी वाइज होता है। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप OBC में हो, ST में हो या SC में, जिसमें आप कैटेगरी वाइज पूरी आपकी मेरिट जाती है। तो इसमें ज़्यादातर जो नंबर आपके OBC के छात्र रहते हैं, जनरल के छात्र रहते हैं, और ST और SC के, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूं आपको जनरल के छात्रों को। जनरल के छात्रों को लगभग आपके नंबर जो है मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 115 से 120 नंबर, 115 नंबर में तो लाना ही होगा इनको, ठीक है ना। 200 में से 115 जनरल के छात्रों को। और जो OBC के होते हैं वो 112 110 तक, इतना ही अंतर आता है, 110 112 हो जाता है। इसके बाद SC के जो छात्र होते हैं, छात्राओं का अलग रहता है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, छात्र और छात्राओं का दोनों का अलग रहता है। SC की छात्राओं का तो 80 नंबर पे भी हो जाता है। SC की जो छात्राएं रहती हैं 80 से 85 नंबर पे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसलिए सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि SC की छात्राएं कम हैं, कम एग्रीकल्चर में उनका इंटरेस्ट कम रहता है, जनरल गर्ल्स का इंटरेस्ट ही कम है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, तो इस वजह से उनका मेरिट कम जाता है। इसके बाद हम बात करें जैसे ST, तो ST कैटेगरी और SC का बॉयज़ का लगभग 100 तक आपका नंबर ले आते हो आप, 100 नंबर SC वाला तो सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है ना। और ST की बात करें हम लोग, ST जो आपके ST वाले छात्र रहते हैं उनका सिलेक्शन की बात करें तो बच्चों उनका सिलेक्शन तो और जल्दी हो जाता है। 90-95 तक अगर वो नंबर लाते हैं तो 90-95 तक 100% सिलेक्शन उनका हो जाता है ना। तो नंबर कोई ज़्यादा देखो, जनरल OBC को 110 115 ये भी ज़्यादा नहीं है 200 नंबर में, समझ रहे हैं मेरी बात। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो तो आपका MPPAT में सिलेक्शन हो गया। क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते नहीं हैं, मक्कारी करते हैं, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। देखो अभी बच्चे जो है ना कोचिंग करने के लिए इंदौर जाएंगे, कोई सीहोर जाएगा, कोई जबलपुर, कोई ग्वालियर, सब बच्चे अपने अपने तरीके से कहीं कहीं चले जाएंगे, ठीक है, माना जाना चाहिए उनको, मैंने मान लिया जाना चाहिए, अच्छी बात है। वहाँ पे कोचिंग भी है, कोचिंग में उनको जो है पढ़ाया जाता है, नोट्स मिलते हैं और पढ़ते हैं बच्चे। पढ़ने वाला ही बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा एवरेज बच्चा होता है वो पढ़ता नहीं पढ़ता, वो मस्ती में भूल जाता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है, अकेला भी नहीं जाता कई बार क्या होता है शौक से ना जाकर वो है ना मजबूरी में जाता है कई बार, है ना। मजबूरी में घर वालों का प्रेशर है, भैया चलो पढ़ लें तो MPPAT की तैयारी कर लेते, कहीं ग्वालियर चला गया, कहीं इंदौर चला गया, है ना। और वहाँ आपको हज़ारों की भीड़ मिलेगी, एक नहीं कोचिंगों में हज़ारों की भीड़ आपको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी टेंशन पता कब होगी, टेंशन आपको सबसे ज़्यादा तब होती है कि ना वहाँ पर जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, साल भर पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चों से जब आप मिलोगे ना तो उनके आगे आप लोग क्या रहोगे, 0 सन्नाटा, क्योंकि आपने तैयारी की नहीं है। तो उनको देखकर आपको ये फीलिंग्स आएगी कि यार ये तो लोग तो इतना पढ़ रहे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ कि हमारा सिलेक्शन हुआ, सीटें तो उतनी है 1500, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार की फीलिंग्स आएगी। तो पर इस वजह से आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, सिलेक्शन आपका ही होगा, बस डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। जो बच्चा स्मार्ट तरीके से मेहनत कर लेगा वो 101% सिलेक्शन पाएगा, ठीक है ना।
सिलेक्शन पाने के लिए क्या क्या करना होगा पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले और टॉपिक्स से हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहती है बच्चों? सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें, देखो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद देन काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपका नंबर यदि उसमें आ गया, काउंसलिंग आप करवाते हैं, आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाता है, कॉलेज मिल जाता है आपको। कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज आपको जो है पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, आजकल तो सब आप ऑनलाइन करा सकते हैं, काउंसलिंग भी ऑनलाइन हो जाती है। कॉलेज मिलेगा आपको आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने? 2। एक तो आपका है जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और दूसरा है आपका राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। दोनों आप, एक ग्वालियर में है आपका और एक जबलपुर में है। तो दोनों ही आपके MPPAT मिलकर टेस्ट कराते हैं, और दोनों की 7-7 8-8 कॉलेज हैं। एक के 7 है, एक के 8 है, लगभग 15-16 कॉलेज हैं आपके। हर साल आपके कॉलेज जो है बढ़ते जा रहे हैं, सीटें भी बढ़ती जा रही है। अभी छिंदवाड़ा में खुला है लास्ट ईयर, छिंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर कॉलेज खुला है, पहले से मंदसौर में हॉर्टिकल्चर कॉलेज, तो अब MP में 2 हॉर्टिकल्चर कॉलेज हो गए। तो बहुत सारे बच्चे BSc हॉर्टिकल्चर करते हैं, बहुत सारे BSc एग्रीकल्चर करते हैं। तो क्या होता है, MPPAT टेस्ट देते हैं ना, उसके बाद कॉलेज में BSc AG होता है, बहुत सारे बच्चे BSc AG करते हैं और बहुत सारे बच्चे BSc हॉर्टिकल्चर करते हैं। बाकी अंतर ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में जो हम पढ़ते हैं वो क्या रहता है, उसमें हम फल फूल सब्जी और फलों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जबकि एग्रीकल्चर में वो सब चीज़ें पढ़ते हैं, सभी चीज़ें, उसमें थोड़ी हॉर्टिकल्चर की भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ भी जाती हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें अपने आप में बेहतर हैं। इसके बाद हम स्कोप की बात करें कि अगर सर हमने MPPAT टेस्ट फाइट कर लिया, इसके बाद हम डिग्री करेंगे, डिग्री आपकी BSc AG जो है और BSc हॉर्टिकल्चर और BTech भी होता है, आपको पता होगा। BTech का टेस्ट भी होता है, BTech करना चाहे कोई बच्चा एग्रीकल्चर से तो BTech भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब वो इंजीनियर भी बन सकता है एग्रीकल्चर का, ये पता होना चाहिए आपको। तो बच्चों BSc AG आपका या BSc हॉर्टिकल्चर ये 4 वर्ष का कोर्स होता है। जब आप सिलेक्शन ले लेते हो, सिलेक्शन आपका MPPAT में हो जाता है, तो 4 साल आप डिग्री करते हो, आपको कॉलेज मिल जाता है। कॉलेज में आप बेहतरीन कॉलेज रहते हैं, आपको ज़्यादा फीस नहीं रहती है, फीस बहुत कम रहती है, लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये पूरा साल भर का फीस का खर्चा आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 12-15 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखते। यदि आप प्राइवेट करोगे कहीं ना कहीं, तो प्राइवेट में ICAR की मान्यता होनी जरूरी है। अगर ICAR की मान्यता उस कॉलेज को नहीं है तो आपको वहाँ से प्राइवेट BSc नहीं करनी है, क्योंकि स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर वहाँ चले गए आप लोग। तो इसलिए ध्यान रहे, क्योंकि उसकी मान्यता नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राप्त कर सकते, फिर आप प्राइवेट अकेले मिलेगी आपको, ध्यान रहे इस बात का, अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं आप तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं BSc 4 वर्ष का होगा बच्चों। 4 वर्ष बाद अगर आपको और पढ़ने का मन किया तो आप MSc कर सकते हो। MSc AG आपका जो कि 2 वर्ष का होता है, और फिर आप और कहो कि हमें तो बस इसमें ही माहिरता प्राप्त करनी है, तो PhD होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, तो आप ये भी कर सकते हो। तो कहने का ये 3 साल का होता है, यानी 4 और 2 और 3, 4 2 6 और 3 9 साल का पूरा एग्रीकल्चर आपका। यहाँ आके आप PhD जब कर लेते हो तो अपने आगे आप लगा सकते हो डॉक्टर, क्या लगा सकते हो? डॉक्टर, जो भी नाम है आपका, आप अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हो जब PhD करोगे तब। तो ये तो लंबी प्रोसेस है, ये तो हर कोई नहीं करता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, BSc AG करते हैं। क्या करते हैं? BSc AG कर लेते हैं 4 वर्ष का। इसमें से 20% स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो MSc करते हैं। क्या होता है, BSc करने के बाद ही बच्चों को जॉब मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, बच्चा 12th के बाद मतलब 4 साल बाद ही जॉब प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये रहती है, इसलिए बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। वो सोचता है कि BSc AG कर ली, अब क्या होता है उसको, ज़्यादातर जो मीडियम फैमिली से होता है वो यही सोचता है कि यार जॉब मिल जाए, पैसा आना स्टार्ट हो जाए, काफ़ी है अपने लिए। तो इस प्रकार से ज़्यादातर बच्चे जॉब में लग जाते हैं। गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, हर साल बैंकिंग में जॉब आती है गवर्नमेंट में, एग्रीकल्चर की स्पेशली। हर साल जनवरी में एग्ज़ाम होता है, 100%, नवंबर में आपके फॉर्म डलते हैं। हर साल बैंकिंग में जॉब लग जाती है आपके, ज़्यादातर बच्चे बैंकिंग में चले जाते हैं, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट वाले। MP में वैसे भी आपके बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो RU की हो, चाहे SADO की हो, बहुत सारी आपकी वैकेंसी आती है, RHU की हो, है ना, आपकी इसमें भी आती हैं, जो वेयर हाउसिंग होते हैं, इसमें भी आपकी वैकेंसी रहती है एग्रीकल्चर की, है ना। तो आजकल ये समझ लीजिए एग्रीकल्चर का छात्र आपको इसलिए में, अगर 1% स्टूडेंट ढंग से तैयारी नहीं करता है तो वह प्राइवेट को देख लेता है, और प्राइवेट में अच्छी खासी कमाई करता है वो, क्योंकि इसका जो सैलरी रहता है, अगर आप
प्राइवेट भी करते हो, पेस्टिसाइड में करते हो, फर्टिलाइजर में करते हो, सीड में करते हो, किसी में भी आप जॉब करते हो, तो उसमें भी आप थोड़ी सी तैयारी करके बहुत बेहतरीन, आप थोड़ी सी मेहनत करके आप बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकते हो। तो स्कोप बहुत बेहतरीन है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में सबसे बढ़िया बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप लोग डिग्री कर लेते हो एग्रीकल्चर से, समझ रहे हैं ना मेरी बात, तो बेटा आप बेरोजगार नहीं रहोगे, सबसे बड़ी बात है। आप और सब्जेक्ट देख लीजिए, आप बीए कर लेते हो या कुछ बीकॉम कर लेते हो, या मतलब ये समझ लीजिए डीसीबी से जो भी कर लेते हो आप लोग, कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। लेकिन बीएससी ईजी करने के बाद ये गारंटी होती है कि आप लोग अगर 1% गवर्नमेंट नहीं कर पाते हो तो आप प्राइवेट, तो आपके डेढ़ हाथ का काम है कि आप लोग जो है बाएं हाथ से जब चाहो जब प्राइवेट नौकरी आप लोग 15 से 20 हज़ार रुपये यूं ही आप लोग कर सकते हो कोई भी छात्र। टीचिंग में भी आपको फील्ड में जाना हो सकता है, आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट हो तो टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। इसमें एग्रीकल्चर की वैकेंसी खाली जाती हैं, क्योंकि एमएससी बीएड बहुत सारे छात्र होते ही नहीं है, एमएससी करते ही नहीं है, तो वैकेंसी खाली जाती हैं। बीएड करते ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बीएससी के बाद ही जॉब लग जाती है बच्चा, तो उधर जाने का मन ही नहीं करता, सोचता है यार ठीक है जितना मिल रहा है 20, 25, 30 हज़ार उसमें अपना, उसके बाद बढ़ जाती है 3-4 साल, तो उसका ये रहता है, ठीक है ना। तो ये इसका स्कोप है, ठीक है ना। तो एमपीपीटी, यदि फिर भी आपको इनमें से कोई भी डाउट लग रहा हो, कोई और क्वेश्चन आपका हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और मोबाइल नंबर भी हमने आपको दे रखे हैं, मोबाइल नंबर में भी आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हो। मोबाइल नंबर आप लोग लिख लीजिए अगर किसी के पास ना हो। ये 2 मोबाइल नंबर है हमारे, 7224002628, और दूसरा मोबाइल नंबर है, ध्यान रखें, 6261148414। ये 2 मोबाइल नंबर हैं बच्चों। दोनों मोबाइल नंबर से आप किसी पर भी कांटेक्ट करके भी अगर आपको कहीं डाउट होता है, कुछ होता है, कोई समस्या आती है, तो बेफिक्र होकर आप लोग कभी भी फ़ोन कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर भी हैं। एक अब हम बात करेंगे आपकी लास्ट में, जैसे मैंने कहा था, हमारा चैनल क्या करने वाला है एमपीपीएटी के लिए। एमपीपीएटी बच्चों ध्यान रहे, हम आपको, जैसे हमने लास्ट ईयर भी आपको पता हो तो लास्ट ईयर हमने नोट्स दिए थे बच्चों को, अब की बार बेहतरीन नोट्स, अब की बार फिर हम बच्चों को नोट्स बांटने जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। फिर हम आपको नोट्स देंगे बच्चों, एमपीपीएटी की नोट्स बच्चे अभी से नहीं, लगभग हम लोग स्टार्ट कर देंगे 5 तारीख से पहले, 5 से पहले नोट्स। अभी तो नोट्स पूरे टाइपिंग हो रहा है, टाइप हो करके फिर आपको नोट्स मिलेंगे पूरे, है ना। लास्ट ईयर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, फ़ोटो वोटो थोड़ा सा बच्चों को साफ़ सुथरे नहीं आते, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है पढ़ने में, लेकिन अब की बार बाकायदा टाइप करवाया गया पूरा नोट्स है, और उसको आप लोग जो है ना अच्छी प्रकार से आप चाहो तो उसको निकलवा सकते हो, वो पूरा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसका जो भी फीस रखा जाएगा अभी डिसाइड नहीं किया है, वो आपको बता दिया जाएगा। 2-4 दिन आप लोग इंतज़ार कर लीजिए उसके बाद। और उसके बाद टेस्ट, जैसे आपने नोट्स लिए तो उसके बाद तैयारी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसका जो भी वीडियो है और एमपीपीएटी के पूरे जो भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट पूरे आपकी यूट्यूब पे अपलोडेड रहेंगे आपके। और जो भी आपका टॉपिक वाइज है, पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे टॉपिक वाइज भी हम लोग यूट्यूब पे कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और उनको जो बच्चे नोट्स लेंगे उनको पर्सनल वीडियो भी हम लोग अपलोड कर देंगे कि वो पर्सनल भी उस वीडियो को देख सकते हैं जो नोट्स लेंगे उन छात्रों के लिए, है ना। फीस मिनिमम रहेगी, कम से कम फीस रहेगी, है ना, ज़्यादा फीस नहीं रहेगी। 1000 रुपये से ज़्यादा कोई फीस रहेगी नहीं। आप ध्यान रखें, आप लोग इतना मान के चलेंगे 1000, है ना, 1000 रुपये आप लोग को मान के चलना है, इससे ज़्यादा फीस नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि आप लोग जो बच्चे इंदौर नहीं जा सकते, भोपाल नहीं जा सकते, सीहोर नहीं जा सकते, मतलब बड़े शहर में तैयारी नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे नोट्स रामबाण रहेंगे। इसलिए रामबाण रहेंगे कि वो देखो, पशुपालन और क्रॉप प्रोडक्शन तो वो बच्चा को अगर पढ़ने को नहीं भी मिले ना तो वो नोट्स मिल जाए उसको, वो खुद भी पढ़ के, मेहनती बच्चा होना चाहिए बस, मेहनती जो बच्चा होगा उन नोट्स को पढ़कर अपना सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा दिक्कत आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, क्योंकि वो उसने जो होती है एक पहली बार पढ़ता है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ना 12th जैसा नहीं आता है। एग्जाम में जो होता है न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो अच्छी बेहतरीन तरीके से पढ़ लेता है नोट्स को, तो बहुत अच्छा कर जाएगा, बहुत अच्छा कर लेगा वो अपना, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपको नोट्स मिलेंगे, चिंता ना करें आप लोग, बस हमसे जुड़े रहें और मेहनत आप लोग करते रहें।
अब बस आप लोग, अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे सर बुक्स कौन सी ले लें। बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आप 300-400 रुपये बुक्स में ना फेंकें। मैं यही कहूँगा आपसे, बुक्स सिर्फ आपकी इसलिए रहती है कि कैसा क्या पेपर, पुराने पेपर दे रखे होते हैं उसमें कैसा आएगा। पुराने पेपर हम आपको वैसे ही दे दिएंगे, है ना, वैसे यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप देख लेना। मैंने तो पहले पढ़ा रखे हैं पूरे आप लोग देख सकते हो, पुराने वाली वीडियो में चले जाइए, वहाँ आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे। तो आपको पैसे फेंकने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ जो नोट्स है वो परचेज कर लीजिए। उसके अलावा आपको मैं ये कहूँगा कुछ भी मत पढ़ो आप लोग, उनसे बाहर नहीं जाता है, सिर्फ बच्चा पढ़ता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। फिर बाद में कहता है कि सर फंसा नहीं, फंसता है, उसी में से पूरा आता है, पर बच्चा क्या होता है, मक्कारी करता है, उनको पढ़ता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। तो भैया जो मेहनती बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अच्छी प्रकार से पढ़ें तो ही नोट्स लें, अन्यथा ना लें, पैसे ना फेंकें आप लोग। जो बच्चा मेहनती हो, जो मेहनत कर सके जी जान से, आपके पास जो भी समय है उसका अच्छी प्रकार से सदुपयोग जो बच्चा कर सके, वही नोट्स को परचेज करेगा, ठीक है ना। बाकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा। जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी आपके फॉर्म कब भरे होंगे, डेट कब आई, सब पूरी जानकारी आपको यूट्यूब पे मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी यदि किसी को समस्या आता है तो मोबाइल नंबर हमने आपको दे दिए हैं, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी को समझ में आई होंगी मेरी बात। यदि लास्ट तक, अंत तक आप लोग हमसे जुड़े हैं तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।